हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने जनरल टेक्स गपशप में। आप फीफा वर्ल्ड कप देखने जा रहे हैं, चाहे आप अरिजीत सिंह के कंसर्ट में जा रहे हैं, चाहे आप कथक या और कोई क्लासिकल जो है आर्टिस्ट हैं, कौन से केस में इनमें से जीएसटी लगना है, क्या एप्लीकेबिलिटी आएगी, ये सारी की सारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। कहाँ कहाँ पे जीएसटी, इनमें से चीजों में जीएसटी एग्जाम किया गया है, कहाँ पे नहीं किया गया, कहाँ पे टैक्सेबल है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन में और देखते हैं कौन कौन से इवेंट में जो है टैक्सेबिलिटी आनी है, कौन कौन से इवेंट में टैक्सेबिलिटी नहीं आनी। तो वन बाय वन इसको हम लेके चलेंगे। तो अगर हम बात करें इस कैटेगरी की, तो हम इसको कहेंगे इवेंट बेस्ड एग्जम्पशंस। इवेंट के हिसाब से कि इवेंट होगा, ये इवेंट है तो देखेंगे टैक्स लगना है कि नहीं लगना, अगर कोई और इवेंट है तो देखेंगे टैक्स लगना है कि नहीं लगना। इसमें पहला जो इवेंट है, पहला इवेंट है जहां पे हम बात करेंगे फीफा एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की। वहां पे देखा जाएगा, चाहे सर्टिफाइड बाय द डायरेक्टर स्पोर्ट्स, वहां पे देखा जाएगा कि अगर इनको कोई भी सर्विस दे रहे हैं, कोई भी पर्सन, मान लो हमने कोई सर्विस दी इनको, ठीक है, तो भी टोटली एग्जम्प्ट है। अगर इन्होंने फीफा एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने अगर कोई सर्विस दी है किसी और को, वो भी एग्जम्प्ट है। मतलब इनके तो पूरी की पूरी बल्ले ही बल्ले है, इनको तो कोई भी जीएसटी का चक्कर ही नहीं है। सर्विस आए तो भी जीएसटी नहीं लगना, सर्विस दे रहे हैं तो भी जीएसटी नहीं लगना, इनफ्लो भी फ्री, आउटफ्लो भी फ्री, फ्री फ्री फ्री, इनको जीएसटी के प्रीव्यू से पूरा का पूरा बाहर रखा गया है। अब बात करते हैं सेकंड केस में, जहां पे आर्टिस्ट बेस, आर्टिस्ट के हिसाब से देखा जाएगा, आर्टिस्ट कौन सी सर्विस दे रहा है उसके हिसाब से देखा जाएगा। अब कोई ब्रांड एम्बेसडर है, अब ब्रांड एम्बेसडर सर्विस दे रहा है, तो भैया ब्रांड एम्बेसडर है तो ऑब्वियसली वो बड़ा आदमी होगा, ठीक है। अब शाहरुख खान को जो है एयरटेल ने कहा आप आओ हमारे इसमें ऐसे करके कर दो, ठीक है ना। अब ऐसे को शाहरुख खान आए, उन्होंने ऐसे कर दिया, ठीक है, उन्होंने कहा भैया 2 लाख रुपए लगेंगे, ऐसे ऐड कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर सर्विस दे दी, उन्होंने चार्ज कर दिया कंसिडरेशन जो है, उन्होंने फॉर एग्जांपल 2 करोड़ जो है वहां पे चार्ज कर लिया। तो भैया वहां पे ब्रांड एम्बेसडर है, बड़ा आदमी है, तो वहां पे तो भैया फुली टैक्सेबल रहेगा, कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ब्रांड एम्बेसडर है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई जिसका नाम वगैरह होगा वही एज अ ब्रांड एम्बेसडर जो है काम कर रहा होगा, तो वहां पे पूरी की पूरी टैक्सेबिलिटी आएगी। तो इसको याद करने के लिए हमने क्या लिख दिया, बड़े आदमी को लगेगा पूरा टैक्स, ठीक है ना। यहाँ पे इसको याद करने के लिए यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया हिंदी में कि ब्रांड एम्बेसडर है, बड़ा आदमी होगा, तो भैया यहाँ से इनसे तो टैक्स लिया जाएगा। अगर ये कोई सर्विस दे रहे हैं तो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी आएगी। इसके अलावा अगर कोई परफॉर्मेंस फोक बेस्ड क्लासिकल आर्ट, जैसे कि क्या है, कोई डांस सिखा रहा है, म्यूजिक थिएटर, कोई कथक सिखा रहा है, उस केस में अगर वो चार्ज कर रहा है कितना, कंसिडरेशन 1.5 लाख तक की, वो ठीक है, वो 50,000 60,000 70,000 जो है वो चार्ज कर रहा है, बेचारा सीख रहा है, लर्निंग उसमें है, परफॉर्म कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो वहां पे उस केस में क्या है, उसको एग्जम्प्ट किया गया है, ठीक है ना। नया नया है, वो है, बेचारा कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है इतना, ठीक है ना, सीख रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वहां पे उसको जो है एग्जम्प्ट किया गया है। यही अगर परफॉर्मेंस बाय बॉलीवुड सॉन्ग्स, अगर बॉलीवुड अरिजीत सिंह आए, उन्होंने गाने सुनाए बढ़िया बढ़िया, ठीक है, वहां पे वो तो है भैया फुल टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल है। सोनू निगम जी ने परफॉर्मेंस दे दी, वहां पे जो है फुल्ली टैक्सेबिलिटी आएगी। तो किस किस में आएगी, ब्रांड के केस में बड़ा आदमी है, यहाँ पे भी टैक्सेबिलिटी आएगी, और किसी ने अगर बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह में परफॉर्मेंस दी है तो वहां पे भी जो है टैक्सेबिलिटी आएगी। तो ध्यान में रखना है, बड़ा आदमी तो भैया टैक्सेबल होगा। अब आते हैं अगली कैटेगरी में, एग्जम्पशन फॉर बिजनेस एग्जीबिशन। बिजनेस एग्जीबिशन है ऑर्गेनाइज्ड आउटसाइड इंडिया बाय एन ऑर्गेनाइजर हु इज इन इंडिया टू एनी पर्सन इन इंडिया, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अब ये है इंडिया, ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजर जो है वो भी इंडिया में है, ठीक है, ऑर्गेनाइजर इंडिया में है, साथ साथ जिसको सर्विस दी है, सर्विस रेसिपिएंट, वो भी इंडिया में है, और लेकिन वो जो इवेंट हुआ है वो यहाँ पे यूएस में हुआ है, वो इवेंट जो हुआ है वो यहाँ पे यूएस में हुआ है। तो उस केस में क्या रहेगा, अब वो जो सर्विस परफॉर्म हुई है वो आउटसाइड इंडिया हुई है, तो ये जीएसटी के प्रीव्यू से इसको बाहर रख दिया। ये जो है यहाँ पे एग्जम्पशन फॉर बिजनेस एग्जीबिशन, जो कि बाहर ऑर्गेनाइज हुई है, ठीक है, जो कि बाहर ऑर्गेनाइज हुई है। इवेंट कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, बाहर ऑर्गेनाइज हुआ है, उस केस में उसको जो है, उस केस में जहाँ पे देखो दोनों क्या है, ऑर्गेनाइजर इंडिया में है,
ठीक है, जिसको सर्विस दी है वो भी इंडिया में है, लेकिन क्या है कि वो जो ऑर्गेनाइज हुआ इवेंट वो बाहर हुआ है, वो इंडिया से बाहर ऑर्गेनाइज हुआ है, उस केस में जो है एग्जम्पशन दी गई है। ठीक है ना, तो ये इवेंट बेस्ड हो गई। इवेंट बेस्ड में इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें तो इतना ही है। ठीक है, बाकी काफी सारी यहाँ पे एग्जम्पशंस है, एडमिशन बेस्ड एग्जम्पशंस हैं, बहुत सारी एग्जम्पशंस गवर्नमेंट ने दिए हैं। अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो यहाँ पे जो है हम कहें यहाँ पे कितनी एग्जम्पशंस हैं, कितनी एग्जम्पशंस की बात करी गई है यहाँ पे। एग्जम्पशंस की अगर बात करें तो देखो बेस नोटिफिकेशन है 2/2017, एक है सर्विसेज के लिए, ये है गुड्स के लिए। ठीक है, जहाँ पे कितनी 149 गुड्स को जो है एग्जाम किया गया है, यहाँ पे 81 सर्विसेज को एग्जाम किया गया है। गुड्स के केस में इशू नहीं आता। गुड्स में तो देखो अगर कोई क्लाइंट भी आपसे पूछे कि भैया मेरा गुड्स एग्जेम्प्टेड है, टैक्सेबल है, आप तो आप उस पर देख के तो बता दोगे सीधा सीधा है भैया ये प्रोडक्ट है, हाँ भैया या तो ये एग्जेम्प्ट होगा या ये टैक्सेबल होगा। लेकिन सर्विसेज में इशू है, सर्विस में देखना पड़ता है सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सर्विस रेसिपिएंट कौन है, और कोई और कंडीशन तो नहीं है। ठीक है ना, ये सारी कंडीशन के हिसाब से जो है एग्जम्पशन मिलती है। तो इसको इसमें काफी सारी कंफ्यूजन थी, तो हमने इसको क्या करा, इसको हमने अलग अलग जो है ना फॉर्मेट में यहाँ पे हमने सर्विसेज वाइज जो है इसको हमने बाइफरकेट कर दिया। ठीक है ना, हमने इसको सर्विसेज बाइफरकेट कर दिया कि अलग अलग जो है चैरिटेबल जितनी रिलेटेड सर्विसेज थी, ठीक है ना, एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज, ट्रेनिंग रिलेटेड जितनी भी अलग अलग सर्विसेज थी, सबको हमने अलग अलग जो है यहाँ पे डिफाइन कर दिया, सर्विसेज वाइज बांट दिया ताकि समझने में इजी हो। पर्पस क्या था, समझने में इजी हो। बाकी जितनी सर्विसेज थी उसको अदर्स में डाल दिया, बहुत सारी उसको कैटेगराइज वाइज जो है बाइफरकेट कर दिया ताकि इजी फॉर्म में बिल्कुल समझ आ जाए। ठीक है ना, इसमें से कुछ आपको जो है वीडियोस भी मिल जाएंगी, कई सर्विसेज, कुछ सर्विसेज के ऊपर हमने वीडियोस भी डाली है। लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए इन किस तरीके से 81 सर्विसेज गुड्स कौन कौन से हैं, तो आपको यहाँ पे जो है इस बुक के माध्यम से आपको सिंपलीफाइड फॉर्म में जो है ये सारी की सारी यहाँ पे मिल जाएगी, किस तरीके से कहाँ पे जो है एग्जम्पशन मिलती है। ठीक है ना, इसको हमने हिंदी फॉर्म में, इंग्लिश फॉर्म में जो है आराम से इजी फॉर्म में, इसका मेन पर्पस था कि इतना इजी बना दे इसको कि एक ही बार में जो है कोई भी प्रोफेशनल हो उसको इजी फॉर्म में ही समझ आ जाए कि भैया वो टैक्सेबल कब कब होगा और एग्जाम्प्ट कब कब होगा। तो हमने यहाँ पे कोशिश करी है कि बहुत इजी वे में समझा सके हम इसको और सिंपलीफाई कर सके एक सर्विसेज को जहाँ पे एग्जाम्प्ट हो। ठीक है ना, अगर आपको एक कॉपी चाहिए तो आप नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 149 जो है इसकी अभी हमने कॉस्टिंग रखी है। ठीक है ना, इस 149 कॉस्टिंग है इसकी, तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, उसका प्रिंट लेके जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, पूरी की पूरी उसको पढ़िए, बताइए। अगर कोई इशू आता है तो इसमें 3 मंथ्स का असिस्टेंस भी देते हैं कि ठीक है ना, कि आप जो है हमें पढ़ के बताइए। अगर कहीं पे कोई इशू आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कि भैया ये चीज में थोड़ी क्लैरिटी दे दीजिए कि यहाँ पे किस तरीके से क्या कहा गया है। तो वहाँ पे हम व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल के द्वारा जो है आपको बता देंगे कि इसमें ये बात कही गई है। ठीक है ना, तो लेकिन ये है कि जिन्होंने सब्सक्राइब कराया उसके रिगार्डिंग हम उसको जो है यहाँ पे बता भी देंगे किस तरीके से है। ठीक है ना, तो ये अपना पर्पस रहा है इसको इजी करने का, ताकि हर एक प्रोफेशनल को, चाहे वो अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको जो है इजी फॉर्म में समझ आ जाए कि कहाँ पे जीएसटी एग्जाम्प्ट है। सीधा हम ये नहीं कहेंगे कि 5%, 12%, 18%, 28%। हम देखेंगे भैया एग्जाम्पशंस में तो नहीं फॉल कर रहा। ठीक है ना, एग्जाम्पशंस में तो ऑब्वियसली उसमें कोई कंडीशन तो नहीं है, तो कंडीशन है तो अगर फुलफिल हो रही है तो ही एग्जाम्पशन मिलेगी, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमने जो है इसको इस बुक के अंदर उसको जो है डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो आज इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।